यहां जीतकर बने प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जीत मिली तो केंद्रीय मंत्री बनना पक्का। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा बनाम आप पूर्व विदेश मंत्री की बेटी करेंगी कमाल। सिंह और एससी वोटरों के पास जीत की चाबी, आपने लगाया सोमनाथ भारती पर दांव। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। छठे चरण में दिल्ली में वोटिंग होगी। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट की चर्चा इस वक्त जोरों पर है, क्योंकि यहां से भाजपा ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। दिया किस शर्त पे है कि 2 बार की सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काट कर। तो दूसरी ओर गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती। इस सीट का अपना अलग ही इतिहास है। यहां भाजपा का दबदबा रहा है तो कांग्रेस ने भी कई बार परचम फहराया है। अगर सोमनाथ भारती यहां से जीतते हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब आपका कोई प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करेगा। लेकिन यहां जीत का क्या है फॉर्मूला, जातियों का कैसे बनता है गठजोड़, सब आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आखिरी तक देखिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 10 सीटों पर आपका कब्जा। नई दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीट आती हैं और इन सभी सीटों पर आपका कब्जा है, यानी कहें आम आदमी पार्टी यहां क्लीन स्वीप कर चुकी है। तो दूसरी ओर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 2014 हो या फिर 2019 भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक बार फिर से इसी इरादे से भाजपा यहां पर उतरी है, तभी तो 2 बार की विजेता सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर एक युवा नेता बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। आपकी तरफ से दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि वो माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी। एससी आबादी सबसे ज़्यादा। अगर बात नई दिल्ली लोकसभा सीट में किंग मेकर की करें तो यहाँ पर एससी आबादी सबसे ज़्यादा है। उनकी अगर प्रतिशत में देखें तो 21% भागीदारी है और जीत का मार्जिन यहीं से तय होता है। अगर दूसरी बड़ी जातियों की बात करें तो इसमें सिंह बिरादरी आती है, जिनके 12% वोट हैं। वहीं तीसरी नंबर पर कुमार सरनेम वाले लोग हैं, जिनका वोट प्रतिशत करीब 7 के आसपास है। अगर चौथे बड़े मतदाता की ओर नजर डालें तो वो है मुस्लिम मतदाता, जिनका वोट प्रतिशत है 6% के करीब। लोकसभा और विधानसभा की अलग अलग कहानी। दिल्ली की जनता का अलग ही मिजाज है। 2014 के बाद से यहाँ विधानसभा में आपका कब्जा है तो लोकसभा में भाजपा का। अगर बात करें नई दिल्ली लोकसभा सीट की तो साल और पार्टियों का आंकड़ा कुछ इस तरह है। अगर 2020 जो हालिया चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें देखें तो इसमें बीजेपी के पास 37% वोट प्रतिशत था, कांग्रेस के पास 5, जबकि आपके पास 55.5 का। अगर 2019 लोकसभा चुनाव देखें तो भाजपा के पास 55.5, कांग्रेस के पास 27 और आपके पास 16% था। अगर 2015 विधानसभा चुनाव फिर से देखें तो बीजेपी के पास 35.1, कांग्रेस के पास 7.2 और आपके पास 55.8%। और 2014 लोकसभा चुनाव देखें तो वही बिल्कुल पलट जाता है। 46.8 होता है बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 18.9 और भाजपा के पास 30% वोट होते हैं। ऐसे आंकड़े कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल 3 बार विधायक है, लेकिन उनकी पार्टी आज तक इस जगह पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद रही सुचेता कृपलानी बाद में मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी 1977 और 1980 में यहां से सांसद रहे। बाद में एनडीए के समर्थन से देश का प्रतिनिधित्व किया था, यानी प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा इसी सीट से 9वीं और 10वीं बार में लाल कृष्ण आडवाणी सांसद थे और वो देश के उप प्रधानमंत्री बने, ये सबको पता है। ये तो हो गए बड़े बड़े नेताओं के नाम। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री की तो केंद्रीय मंत्री यहां हर कोई बन जाता है। अगर पिछले 4 चुनावों के आंकड़े बताऊं तो पिछले 4 चुनाव में 2004 और 2009 में यहां से अजय माकन जीत के गए और वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने। और 2014-2019 में मीनाक्षी लेखी यहां से जीती, जो बाद में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। तो ये दिखाता है कि यहां से जीतो और केंद्रीय मंत्री का पद पक्का है। तो इस बार आपको क्या लगता है, इस सीट से कौन मारेगा बाजी? क्या सुषमा स्वराज की बेटी आगे बढ़ेंगी या फिर सोमनाथ भारती पहुंचेंगे लोकसभा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।